अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, सीएम साहिबा का एक इनिशिएटिव ग्रीन क्रेडिट, जो कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें शहरी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके पैसे कमा सकते हैं। आज हम उनके हेड ऑफिस में मौजूद हैं। किस तरह से इस पर काम होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं और कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, लेकिन वहीं पर लोगों में अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे पॉइंट्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आई मेरे साथ जी नाज़रीन, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, ग्रीन क्रेडिट्स की बात करते हैं, तो अब चूँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है और हम पहले भी एक दफ़ा यहाँ पर शो रिकॉर्ड करके गए और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये गवर्नमेंट का जो सीएम पंजाब का ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, इसमें ना सिर्फ बहुत से लोग अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट से पैसे कमा रहे हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है जिसमें आप मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में फॉल करके ये ग्रीन क्रेडिट्स हासिल कर सकते हैं। और ये ग्रीन क्रेडिट्स जो है एक्चुअली इज़ इक्वल टू मनी, कि आप पैसे कमा सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स मौजूद हैं। किस तरह से इस पर काम हो रहा है, कितने लोगों ने रजिस्टर करा लिया, किस तरह की क्यूरीज आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, और कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। और हमारे साथ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो इस ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लीड कर रही हैं और सीएम साहिबा के इस इनिशिएटिव को आवाम तक पहुँचा रही हैं और आवाम उससे सबरात से फ़ायदा उठा रही है, उनसे हम बात करेंगे। रिजवाना अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मैडम आपके? आजकल तो बड़ा इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि लोगों को पता क्यों नहीं है, और अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर भी करा रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस आ रहा है? ये जो 1-2 महीने हमने लास्ट जो शो किया और उसमें और अब तक कितना रिस्पांस आया? क्या ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, फुटफॉल बढ़ा है डिजिटल? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसमें ऐसा है कि आपके प्रोग्राम का बहुत से दूसरे जो मीडिया पे प्रोग्राम्स हुए, मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि ये इस आप लोगों के इन प्रोग्राम्स के बाद जो है आवाम में आगाही जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और इसका नतीजा ये निकला कि आज की अगर मैं डेट में आपको बताऊँ तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं वो 44,000 तक हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी। तो हमारे पास 44,000 इस टाइम रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं इस प्रोग्राम के। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास इस टाइम जो हमारे पास ग्रीन क्रेडिट्स की मद में पैसे जो है वो लोगों के पड़े हुए हैं इस टाइम, और जो हम अभी लोगों को देना शुरू कर रहे हैं ग्रीन क्रेडिट्स के, वो तकरीबन कोई 22 मिलियन है। 2 करोड़ 20 लाख, 22 मिलियन बिल्कुल, जो अभी आपने देने हैं लोगों को, जो ड्यू हैं, उन्होंने जो अर्न कर लिए हैं, अर्न हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो वो तो लोग, वो जिसे हम लाहौरी ज़बान में कहते हैं आमतौर पर, लुडियाँ डाल रहे होंगे कि जी हमने तो एक बड़ा मज़ेदार सा काम किया और उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो पैसे गवर्नमेंट दे रही है, जब गवर्नमेंट का नाम आ जाता है तो माज़रत के साथ हमारे पास 2 तरह के ओपिनियंस जो हैं वो फॉल करते हैं सोसाइटी में कि स्कैम होगा, पता नहीं मिलते हैं दिए या नहीं। वो एक ट्रस्ट वाला जो इशू है ना, फाइनेंशियल ट्रस्ट वाला, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसको कैसे मेक श्योर किया गया है कि लोगों का, चूँकि 44,000 लोग अगर रजिस्टर्ड हैं तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रस्ट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली ये और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो ट्रस्ट कैसे इंक्रीज़ हो, उसके लिए क्या कर रहा है डिपार्टमेंट? जी बिल्कुल, देखिए जब किसी ने अप्लाई किया एज ए सिटीज़न कोई भी आकर रजिस्टर्ड यूज़र बनता है, अप्लाई करता है, अपनी जो MRB फॉर्म है वो फिल करके किसी भी एक्टिविटी की अगेंस्ट जो है वो सबमिट कराता है, और उसको इसके लिए ग्रीन क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं। तो उसके लिए इतना ज़्यादा ये मतलब एक्साइटमेंट की बात है कि वो अपने रिश्तेदारों को बताएगा, दोस्तों को बताएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताएगा। हो जाती है बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो वन आफ्टर द अदर जो है इस कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है कि आप एक को ग्रीन क्रेडिट देंगे, वो आगे 20 लोगों को पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट की एक बाकायदा वैलिड स्कीम है, और ये गवर्नमेंट का पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पहला क्लाइमेट फाइनेंस मॉडल है बाकायदा, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए सिटीजन्स को इंगेज करके उनको पेमेंट कर रहा है उनके क्लाइमेट एक्शंस में। बिल्कुल सही, आपने एक टर्म यूज़ की क्लाइमेट फाइनेंस, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिएगा आम आदमी के लिए कि ये असल में क्या है, और ये क्लाइमेट फाइनेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्यों पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रही है, लोगों को इन्वॉल्व कर रही है? जी बिल्कुल, बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये टर्म इस्तेमाल होती है उन तमाम एक्टिविटीज़ और एक्शंस पे पैसे देने के लिए जो कि माहौल की बेहतरी के लिए, क्लाइमेट चेंजेस को जो है डील करने के लिए मुख्तलिफ एक्शंस जो हैं
वो अगर आप करते हैं तो उस पर जो आपको पेमेंट की जाती है, जो फाइनेंस आपको मिलता है, उसको क्लाइमेट फाइनेंस कहा जाता है। अगर हम इसको इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो UNFCCC जो है वो सबसे बड़ा इदारा है जिसके अंडर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फाइनेंस की इंटरनेशनली पूरी दुनिया में काम करती हैं और वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो फाइनेंसिंग देती हैं क्लाइमेट एक्शंस, मिटिगेशन और अडेप्टेशन करने पर। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रीन क्लाइमेट फंड सबसे बड़ा इदारा है, अडेप्टेशन फंड एक और इदारा है, इस तरह के और ज़ैली इदारे हैं जो कि क्लाइमेट एक्शंस करने पर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो, और जो डेवलपिंग कंट्रीज के मुख्तलिफ इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, पब्लिक सेक्टर है, वो अगर क्लाइमेट एक्शंस करते हैं तो उस पर फाइनेंस उनको मिलता है कि आप इस क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट ये जो है इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं। और उसके जो है MRB फ्रेमवर्क उसका होता है, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशंस, उसके रिपोर्टिंग के पूरे प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसको, UN का इदारा जो है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो इज इट लाइक अ चेन कि ये इदारा अपने सिटीजन्स के लिए एक क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर काम कर रहा है और फिर हम रजिस्टर्ड हैं कहीं आगे किसी और इदारे के साथ और वो फिर इंटरलिंक करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ? इज इट इंटरलिंक? क्या ये एक पूरी चेन है या अभी ये इंडिपेंडेंटली से गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ कि जिस तरीके से क्लाइमेट फाइनेंस का इंटरनेशनल मॉडल जिसको UNFCCC जो है वो देखता है और उसके अंदर ज़ैली जो है ऑर्गेनाइजेशन GCF जैसी बनी हुई है, उसी मॉडल को जहन में रखते हुए ये पाकिस्तान में पहला क्लाइमेट फाइनेंस का मॉडल तैयार किया गया है। ठीक है। और इस क्लाइमेट फाइनेंस मॉडल को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फंड कर रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो फंडिंग है वो इस्तेमाल हो रही है और ये पहला मॉडल है जो कि सिटीजन्स को, शहरियों को, आम आवाम को इंगेज करके उनको क्लाइमेट एक्शंस पर पैसे दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक परसेप्शन मौजूद है कि शायद हम किसी इदारे के साथ, इंटरनेशनल इदारे के साथ लिंक्ड हैं और स्पॉन्सरशिप, चाहे वो इंसेंटिव के हिसाब से जो भी पैसे हैं वो वहाँ से आ रहे हैं, या इनडायरेक्टली हम कहीं जाकर UN के साथ भी उस चीज़ के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या वो ऑप्शंस भी मौजूद हैं इन फ्यूचर कि जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी इस इदारे में जहाँ पर सिटीजन्स को तो हम इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन ये इदारा इटसेल्फ इतने काबिल हो जाएगा कि ये खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेगा उन प्लेटफॉर्म्स पर? जी बिल्कुल, अगर इसकी जो है चीज़ें वो इसी तरीके से लोगों का इंटरेस्ट और वाकया ही जो क्लाइमेट एक्शंस सिटीजन्स कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है और उनकी जो एक्यूरेसी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको उसी लेवल पे इंश्योर कराया जाए जो कि UN की तरह से काम करे और इसको फर्दर फ्यूचर में इसको जो है उस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर देखा जा सकता है। देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल। बिल्कुल सही, तो हम उस डायरेक्शन में अभी पहला कदम रख चुके हैं। तो आपने जो इस पूरी एक्सप्लेनेशन में एक बात की कि जितने भी इंसेंटिव्स लोगों को दिए जा रहे हैं, वो चाहे मेरे पीछे कुछ लगे हुए हैं जो स्टैंडीज लगी हुई हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, आपको भी बताएंगे कि वो 32 पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने ई-बाइक ली है तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं और आपको ई-बाइक ख़रीदने पर 1 लाख रुपये नकद इनाम मिलेगा। तो वो जो 1 लाख रुपया दिया जाएगा विद टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे, कि वो जो 1 लाख रुपया है वो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट फंडिंग की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब जो है वो 1 लाख रुपया ई-बाइक खरीदने और उसको इस्तेमाल करने पर शहरियों को दे रही है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त जी। और इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें स्पेशली मैं कहूँ कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अभी तक जो डिजिटल फुटफॉल है उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट, आपके पास तो पूरा डाटा मौजूद होगा, ख़वातीन की है या मर्दों की है? देखिए, इस वक्त तक हमारे पास जो आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 44,000 हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। उन यूज़र्स के डाटे को अगर हम देखें तो हमारे पास कसीर तादाद जो है वो मेल्स की है, नो डाउट, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। ई-बाइक्स में बहुत ज़्यादा यूज़र्स हमारे पास, तकरीबन हमारे पास जो है 45 to 50% यूज़र्स ई-बाइक्स की फीमेल्स हैं। और हम देख रहे हैं कि आजकल ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ना, तो वो एक बड़ा, एक अच्छा, बहुत बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल इंसेंटिव है। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती चलूँ कि ये दिसंबर 2024 में जब ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था और उस वक्त हमने मुख्तलिफ जो है वो जो EV प्रोवाइड करने वाले डीलर्स और ये इस तरह के हैं मुख्तलिफ इदारे, उनके साथ जब हमने मीटिंग्स की तो हमें एक बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से मायूसी जो है वो नज़र आई कि जी EVs की जो है प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अवाम में जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं है, लोग नहीं खरीद पा रहे, लोगों की पहुँच से दूर है, तो EVs इस वजह से बाइक्स जो है वो लोग नहीं ले रहे। लेकिन वही अभी देखें आप कि सिर्फ इन 6 महीनों में इस प्रोजेक्ट की कैंपेन के नतीजे
नतीजे में इस वक्त हमारे पास 800 से जायद ईवीज जो है, ई बाइक्स जो है वो रजिस्टर्ड है। जबरदस्त। ये सिर्फ लाहौर का फिगर है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और आप सोचें कि एक तो इन्वायरमेंट पे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब मैं ज़रा लाहौरी साइड की बात करती हूँ। आप ग्रीन क्रेडिट साइड की बात करें कि देखें, आपने एक बाइक ली, इलेक्ट्रिक बाइक ली, और वो 1.5, पौने 2 लाख मैक्सिमम, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी के लिए आप ले रहे हैं। आपने 1.5, पौने 2 लाख की ली, लाख रुपया हुकूमत आपको वापस कर रही है। मतलब 50% डिस्काउंट, अगर आपको लाख रुपया मिल रहा है, नकद इनाम मिल रहा है उसके ऊपर, तो 50% डिस्काउंट हुकूमत आपको दे रही है, आपकी बाइक को स्पॉन्सर कर रही है, तो वाई नॉट। और आप वो लें, आप अपनी उस बाइक का फ़ायदा उठाएं, अपनी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करें और लाख रुपया एंजॉय करें जो आपको हुकूमत देने वाली है। और बहुत से लोगों को ये मिल चुका है। यकीन करें कि जब बच्चियों से मेरी जब बात हुई, और अभी हम जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे, तो मैडम एक्सप्लेन कर रही थी कि कितनी एक्साइटमेंट होती है उनके चेहरे पे कि हमारे आधे पैसे तो हुकूमत ने दे दिए, इसका मतलब कि हमारी बाइक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 50% स्पॉन्सरशिप के साथ जो है वो हमें मिली है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इस पर मज़ीद हम बात भी करेंगे। डिजिटली आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामद कहेंगे। ये मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ जाकर आपने रजिस्टर कराना है, greencredit.punjab.government.pk, और इस के ऊपर जाकर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। पूरा अपने जो प्रोफाइलिंग के थ्रू आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है उस पर आप रजिस्टर कराएं, और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिसमें एयर, वाटर, लैंड, वेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी एंड अवेयरनेस, ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये हेडिंग्स हैं मेन। इतनी सी चीज़ें नहीं हैं, ये आप देखें मेरे पास पूरी लिस्ट है मैडम, जो 32 एक्टिविटीज़ हैं, 35 एक्टिविटीज़ हैं। अरे ज़बरदस्त जी, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आप ग्रीन क्रेडिट यानी कि पैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तानी रुपए कमा सकते हैं। और वो आप किस तरह से कर सकते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज के शो में। और उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अवेयरनेस से। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है इसके अंदर जिसमें आप पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत भी दे सकते हैं। ये आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कुछ अच्छा हो रहा है, वो चाहे आपके इन्वायरमेंट के लिए हो रहा है, चाहे आपकी जेब के लिए हो रहा है। एक तो इन्वायरमेंट बच रहा है, दूसरा आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो आप उन एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करके पैसे कमा सकते हैं, ये हमें बताएंगी रिजवाना साहिबा। जी मैडम, अवेयरनेस के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और कैसे लोग पैसे भी कमा सकते हैं और अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल, अवेयरनेस में हमारे पास ये 4 से 5 एक्टिविटीज़ हैं। उनमें जैसे अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो ये है कि अगर आप स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाके क्लाइमेट अवेयरनेस जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं और उसका आप हमें जो है वो बाकायदा एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसकी जीपीएस कैमरे से ली हुई तस्वीरें आप दिखा देते हैं, आप उसका जो है हमें अटेंडेंस शीट जो है बच्चों की और उनकी तस्वीरें और वो सब कुछ दे देते हैं, प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस पर ग्रीन क्रेडिट जो है वो दिए जाते हैं। और अगर स्कूल खुद ये कैंपेन शुरू कर लें, जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, कि कोई भी एक स्कूल है और वो अपने स्कूल में एक इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें वो अवेयरनेस वर्कशॉप भी रखते हैं और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, तो क्या वो स्कूल भी पार्टिसिपेट कर सकता है? ये अभी रिसेंटली इस पर जो है हमारी नई जो है मैडम सेक्रेटरी सलबत सईद साहिबा, उन्होंने चार्ज संभाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का एज ए सेक्रेटरी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे नई जो है इनोवेशंस वो उन्होंने जो है वो लेकर आई हैं इस प्रोजेक्ट में, जिसमें सबसे अहम जो उनका काम है वो ये है कि उन्होंने इंडिविजुअल्स के साथ साथ अब इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके रोल को भी बहुत स्ट्रेंथन किया उन्होंने कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल करें। तो अब हमारी जो प्रीवियस सुपरवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी अप्रूव करती हैं मैडम साहिबा ने। ठीक है। और अभी इंडिविजुअल लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या इंस्टीट्यूट वाइज आप कहीं पर भी अगर अवेयरनेस फैला रहे हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऐसी जगह पर जहाँ लोग मौजूद, स्कूल जो है वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अगर वो खुद अवेयरनेस जो है वो फैला रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, और या हमारे इन 35 क्लाइमेट एक्शंस पे अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, तो वो भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें अब रजिस्टर होकर वो भी ग्रीन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। जबरदस्त जी। अब हम आ जाते हैं अगले टर्म की तरफ जो आप इसी इवेंट के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कंपटीशन, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स अगर आप कराते हैं, बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप जो है कोई कंपटीशन जो है वो करवाते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान, कम्युनिटीज में आप जाके जो है रोड शोज जो है वो करवाते हैं, अगर आप क्लाइमेट से रिलेटेड,
और आप उस रोड शो की या आपने कोई भी अगर म्यूरल कंपटीशन ऐसा करवाया है उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो जमा करवाते हैं हमारे डैशबोर्ड पोर्टल पर, तो उसकी वेरिफिकेशन के बाद उस पर भी आपको ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अच्छा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली शोज से आपकी क्या मुराद है, मतलब उस कंपटीशन से या पब्लिक अवेयरनेस से आपकी क्या मुराद है, किस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए, उससे क्या मुराद है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि अगर आपने क्लाइमेट अवेयरनेस का से रिलेटेड कोई भी, अगर आपने जो है मिसाल के तौर पर कोई आपने पोस्टर कंपटीशन करवाया है, अगर आपने कोई स्कूल के या यूनिवर्सिटी के या आपने सिंपल जो है ना किसी कम्युनिटी में जाकर जो है लोगों के दरमियान कंपटीशन करवाया है क्लाइमेट अवेयरनेस से मुतल्लिक कोई भी चीज़ आपने करवाई है, क्लाइमेट अवेयरनेस लोगों को पहले आपने अवेयर किया है, फिर उसके बाद आपने कोई कंपटीशन जो है वो लोगों के दरमियान करवाया है, स्कूल के बच्चों के दरमियान जो है आपने कोई पोस्टर एग्जीबिशन का कंपटीशन करवाया है, आपने कोई जो है वो डिबेट कंपटीशन जो है वो स्कूल के बच्चों के दरमियान कराया है। नजर आ रहा है कि अगर आपने कोई पेंटिंग कंपटीशन करा दी है जो कि एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है या हेल्दी एनवायरनमेंट दिखा रही है, एनवायरनमेंट की किसी भी थीम से रिलेटेड आपने कोई पोस्टर कंपटीशन करवाया है, जैसे हमारे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट डेज आते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को था, तो इसी तरह से किसी भी एनवायरनमेंट डे की मुनासबत से आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और कितने ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे? अगर आपने एक जो है वो म्यूरल कंपटीशन करवाया है और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है तो उस पर एक ग्रीन क्रेडिट 10,000 अमाउंट आपको मिलेगा। 10,000 मिलेगा। आप अगर एक इवेंट कराते हैं और उसी इवेंट के अंदर आपने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कराए हैं, लेट्स से आपने एक दफ़ा एक पेंटिंग करा लिया, एक पोस्टर मेकिंग करा लिया, एक कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करा लिया इन कॉम्पिटिशन्स में, तो उसके ऊपर अलग अलग ग्रीन क्रेडिट्स जो है ऐड ऑन। इवेंट इसको हम एज एन इवेंट जो है वो एक कंसिडर करेंगे। अगर आपने एक इवेंट जो है उसको रजिस्टर कराया है तो उस एक इवेंट पर आपको ग्रीन क्रेडिट आपको 10,000 रुपीज जो है वो मिलेगा। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और अब ये आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो भी आपको पैसे मिलेंगे विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना कि एक पीआर एजेंसी, विदाउट एनीथिंग। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या आपके फॉलोअर्स हैं और आप इस चीज़ पे कैश कराना चाहते हैं, तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपसे रब्ता नहीं करेगा, बल्कि आपने उनको बताना है जी ले मैंने वीडियो बना दी है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे लगा दी है, उसके इतने व्यूज़ हैं और आपको पैसे मिलेंगे। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही राइटली सेड। अभी ये जैसे आप देखेंगे हमारी एक एक्टिविटी जो अवेयरनेस है उसके अंदर ही आती है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है। इस एक्टिविटी के तहत अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वो लिंक्डइन भी हो सकता है, वो फेसबुक भी हो सकता है, वो इंस्टा भी हो सकता है, वो टिकटॉक भी हो सकता है, वो फेसबुक भी हो सकता है, वो कोई भी चैनल, कोई भी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर उस पे आपका जाती अकाउंट पर्सनल जो है वो बना हुआ है और आपके 1000 तक फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और आपने जो क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस का, चाहे वो पोस्ट आपने भेजी है, कोई रील आपने बनाई है, कोई आपने वीडियो बनाई है, कोई भी जो है चीज आपने क्लाइमेट अवेयरनेस से मुतल्लिका और हमारे इन 35 क्लाइमेट एक्शन से मुतल्लिका आपने कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है, आपके 1000 जो है वो फॉलोअर्स हैं और आपकी उस जो कंटेंट है उसको 200 से 500 लोगों ने कमेंट्स और लाइक किया है, तो उस पर ग्रीन क्रेडिट जो है वो मिलते हैं। आप सिर्फ उसका लिंक जो है वो लेकर हमारे इस पर MRB फॉर्म पे जमा करवाएं रजिस्टर होने के बाद, तो उस पर आपको 10,000 एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। अगर आप एक मीडिया एजेंसी है, आपका चैनल है, ये कमेंट और शेयरिंग जो है उसी के ऊपर बेस करता है या व्यूज के ऊपर भी बेस करता है? लेट्स से किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वीडियो लगाई है, उस पर 5,000 व्यूज आ गए हैं, उस वीडियो के ऊपर 5,000 व्यूज हैं और कमेंट्स जो है वो अंडर 200 है, लेट्स से, तो क्या वो भी क्वालिफाई कर सकेगा? बिल्कुल क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल क्वालिफाई व्यूज के ऊपर भी आप क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल। और 5,000 व्यूज, तो आपने उसका क्या क्राइटेरिया मौजूद है? कितने व्यूज के ऊपर वो आप नेक्स्ट लेवल पे के लिए क्वालिफाई कर 500 व्यूज हैं इस पे। बेसलाइन 500 है कि 500 अबव होने चाहिए? 500 तक कम से कम होने चाहिए। और अगर इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा हो तो फिर उसको 1000 के बाद, फिर उसके बाद आपके 2000 तक, 5,000 तक अगर आपके उसी एक पोस्ट पे व्यूज आते हैं और आप उसको कंटिन्यूसली हमारे सोशल मीडिया जो MRB फॉर्म है हमारा, उस पे आप उसको जमा करवाते रहते हैं, तो उस पर आपकी जो ग्रीन क्रेडिट्स है वो उसी रफ्तार से इंक्रीज होते रहेंगे। अच्छा, मतलब वो आप हर स्टेप पे दोबारा उसको रजिस्टर कराएंगे या वो एक ही पोस्ट में आपने डायरेक्ट 5,000 आ गया तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? आपने एक दफा आपने क्वालिफाई कर लिया, आप एलिजिबल हो गए 1 ग्रीन क्रेडिट के, उसके बाद अगर आपके व्यूज जो है वो
इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ। बिल्कुल आप उसको दोबारा जो है उसका लिंक शेयर करके उसी अपने डैशबोर्ड के थ्रू जो है वो जमा करवाएंगे। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है जी। और बड़े लोग शायद इस चीज़ से लाइल्म हैं, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया साइट पर मुझे ना कुछ खामोशी नज़र आ रही है। मतलब और सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब्स नहीं करते, जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। और अगर आप इस तरह से पैसे कमाएंगे वहाँ पर, जो आपके, आप सोचें कि एक इन्फ्लुएंसर अगर वीडियो लगाए तो 5000 व्यूज़ तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो बहुत ज़्यादा 10,000 20,000 और इससे भी ऊपर जा सकता है, मिलियन में व्यूज़ भी आ सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई करेगा और गवर्नमेंट उसको पैसे देगी, क्योंकि उसके उस स्टेप से ना सिर्फ इस प्रोग्राम की अवेयरनेस होगी, बल्कि बहुत से लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाएंगे जो इस पर काम करेंगे। सो मैडम, ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है जाना है, तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे जो मैंने कहा कि हम कवर करें, लेकिन इसके अलावा अगर हम क्विकली एक नज़र डालने के और कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और जिसमें लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है पैसों के हवाले से, वो मुझे ज़रा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इससे पहले हम इंडिविजुअल्स जो है उनको रजिस्टर करके उनको पैसे दे रहे थे, तो अब इन्हीं 35 एक्टिविटीज पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप एनजीओ हैं, अगर आपकी कोई फर्म है, अगर आपका कोई सोशल मीडिया चैनल है जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, अगर कोई भी आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप स्कूल हैं, आप जो है कोई एनजीओ चला रहे हैं, आपका कोई शॉपिंग मॉल है, दुकान है, कोई भी ऐसी चीज भी अगर है, तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी खुद को रजिस्टर कराकर ग्रीन क्रेडिट्स भी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए गवर्नमेंट आपको जो है वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मॉडल्स जो है वो भी आपको मेडल्स जो है वो भी दिए जाएंगे। उन मेडल्स को आप एक जो है एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको जो वो बैजेस मिलेंगे आप उनको अपने लेटर हेड पर भी अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। इट विल बी लाइक अ कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, जो आप कर लेंगे बहैसियत एनजीओ, इदारा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो क्लाइमेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, सीएसआर का जो कंसेप्ट पूरी दुनिया में इस टाइम आ चुका है, सीएसआर के कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन को इसमें एंगेज किया गया है कि आप सीएसआर अपना जो है उसको बढ़ाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। और इसमें अगर हम लिस्ट ऑफ एक्शंस या एक्टिविटीज़ की बात करें, जो ग्रीन क्रेडिट सीएम पंजाब का ये इनिशिएटिव है, उसमें अगर आप कुछ चीज़ें जो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना चाहूँगी या जल्दी जल्दी बताना चाहूँ कि उसकी हेडिंग्स क्या हैं, कि अगर आप सोलर डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप बाइसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल जो है, बाइसाइकिल परचेज़ करते हैं तो ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे, और इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करते हैं तो अलग से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ई कार परचेज़ करते हैं तो भी आप अपने आप को रजिस्टर करा के क्वालिफाई कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट्स, यानी कि पैसों के लिए जो गवर्नमेंट आपको देगी इंसेंटिव। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जो अगर हम बात करें कि ट्री प्लांटेशन, कि अगर आप दरख्त लगाएंगे तो भी आपको ग्रीन क्रेडिट्स जो है वो मिलेंगे, और उसमें एटलीस्ट जो है वो अगर आप 10 दरख्त लगाते हैं और उसका सबूत देते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे, चिंची, मोटरसाइकिलें जो भी आपको नज़र आ रही हैं, आप उनकी तस्वीरें जो हैं वो रियल टाइम कैमरा से लेंगे, जीपीएस कैम से लेंगे और यहाँ पर पोस्ट करेंगे। कैमरे से बिल्कुल आप लें, उसको आइडेंटिफाई करें, हुकूमत की मदद करें, आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हमें उसकी तस्वीरें भेजें, तो उस पर भी ग्रीन क्रेडिट्स जो है दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बड़े लोग इस पर भी मैडम कंप्लेन कर रहे थे कि हमने क्वालिफाई कर लिया, रजिस्टर करा दिया अपने आप को, हमने पिक्चर्स भेज दी, हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर वो रिजेक्शन की कॉल आ गई। क्यों रिजेक्ट हो रही है? क्या गलती कर रहे हैं आप लोग अगर आप ग्रीन क्रेडिट का हिस्सा बन रहे हैं और आपकी वो चीज़ जो है, वो एक्टिविटी जो है वो अप्रूव नहीं हो पा रही? क्या गलतियाँ उसमें वो भी आपको बताएंगे, और कुछ टिप्स भी लेके देंगे कि कैसे आप प्रो ग्रीन क्रेडिट बन सकते हैं, यानी कि आप ग्रीन क्रेडिट में अप्लाई करें और आप एज अ प्रो प्लेयर जो है वो उसके अंदर प्ले करें, आपके पास पैसे भी आएंगे और आपको समझ भी आ जाएगी कि असल में करना क्या है। वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम ग्रीन क्रेडिट्स पर बात कर रहे हैं, और उसको आसान अल्फाज में कहें तो पैसे कमाने का तरीका। जो एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट ने आपको एक पूरी लिस्ट दी हुई है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट से पैसे कमा सकते हैं। इट्स लाइक एन इंसेंटिव जो आपको गवर्नमेंट ऑफर कर रही है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अब आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स मौजूद हैं, आप रजिस्टर अपने आप को इतने आराम से कैसे करा सकते हैं, बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है। इन तमाम चीज़ों पर हम
हम बात करेंगे और कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं। आप उस पूरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी 100% कोशिश करते हैं और फिर वो रिजेक्ट हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आती कि क्यों रिजेक्ट हुई, और आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आपको लगता है ये तो गवर्नमेंट के बाकी प्रोग्राम्स की तरह ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द ट्रांसपेरेंसी जो है वो ना सिर्फ आपको ऑनलाइन नज़र आएगी बल्कि इन लोगों में भी नज़र आएगी जो हमारे इन सवालों का जवाब देंगे और आप तक वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएंगे। हमारे साथ ग्रीन क्रेडिट ऑफिसर्स मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट के, सलमान है, फ़ाहद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर हम जब मैडम से बात कर रहे होते हैं पिछले शो में भी, तो जो पीछे पूरी स्क्रीन ऑपरेट हो रही होती है, जो एक एक चीज़ हमारे साथ साथ सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, वो सलमान कर रहे होते हैं। तो सलमान, मैंने कहा कि आज आपसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी बिल्कुल। यू आर द वन जो वेरीफाई करता है, यू आर द वन जो अप्रूव करता है, और आप भी, आप दोनों ही इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं कि किसको कितने पैसे, कितने ग्रीन क्रेडिट्स जो हैं वो उसके अप्रूव हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आजकल क्योंकि 44,000 मैडम ने बताया कि फुटफॉल हो चुका है, डिजिटल फुटफॉल जो है वो मौजूद है इस वेबसाइट पर। तो सलमान, ज़्यादातर लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं? कौन सी एक्टिविटी है जो अगर आप कहेंगे टॉप ऑफ द लिस्ट जा रही है? अभी करंटली जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो परचेज ऑफ एंड यूजेज ऑफ ई बाइक है, और अब जो है ना प्लास्टिक एंड रिसाइकलिंग वेस्ट उसकी भी एमआरपी आ रही है। जी बिल्कुल, कि जो आप प्लास्टिक की बॉटल्स या रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की बॉटल जो है ना एमआरपी आ रही है हमारे पास बहुत ज़्यादा। और अभी जो है ना गवर्नमेंट मजीद प्रमोट कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, रूफटॉप गार्डनिंग को, ट्री प्लांटेशन को। आपको पता है दिस इज द सीजन ऑफ प्लांटेशन, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। अच्छा फाद, जैसे अभी उन्होंने कहा कि जैसे प्लास्टिक के वेस्ट को आप जो बॉटल्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप बेच सकते हैं बाकायदा अपनी ऑथराइज्ड उसके ऊपर उस शख्स के पास जाके, और आप पैसे कमा सकते हैं। क्या उसमें भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं? क्या उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को? मैडम, इसमें सिंपल सा हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी पर्सन अगर प्लास्टिक वेस्ट, आइदर वो प्लास्टिक बोटल्स हैं या कोई भी हैं रिसाइकलेबल, वो कलेक्ट करता है अपने घर पे 1 kg, और हमारे जो EPA के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं जो ये इसको लेते हैं, उनको जाके वो सेल कर दे और वो इनको एक रसीद बना के देंगे। वो वेस्ट की पिक्चर और रसीद की पिक्चर हमारे जो लॉगिन करके हमारे फॉर्म फिल करें, हमारा फॉर्म फिल करें, वो दरख्वास्त हमारे पास आएगी। हम सिंपल उस दोनों पिक्चर की बेस पे उनकी दरख्वास्त को फॉरवर्ड कर देंगे। 1 kg वेस्ट इकट्ठा करने और बेचने पे जो है गवर्नमेंट जो है वो 2500 रुपये जो है ना वो दे रही है। 2500 रुपये दे रही है, मतलब 1 kg अगर आप इकट्ठा करते हैं तो आप जितनी देर मर्जी इकट्ठा करते रहें और आप एक साथ जाकर। अब ये जो आपने कहा कि आपके रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या नहीं है? ये हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड प्लास्टिक रिसाइकलर्स की लिस्ट है। आपकी इनमें से किसी भी एक रिसाइकलर्स को ये अपना प्लास्टिक वेस्ट 1 किलोग्राम बेचें, उसकी रसीद हमारे वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड करें। ठीक है, और आप 1 किलो से ज्यादा जितना मर्जी बेचें, मतलब आपने अगर रसीद 1 किलो की आपने बनवानी है तो जितना मर्जी उसका जितना मर्जी करें, और पर रिसीट जो है वो आपको 2500 जो है वो दिया जाएगा, कैश मिलेगा। और ये जो रजिस्टर्ड आपके रिसाइकलर्स हैं बेसिकली, इनके पास आप जाकर, आपको खुद जाकर वो सारा सबमिट कराना पड़ेगा, ये आपको पैसे नहीं देंगे? नहीं, ये नहीं देंगे, ये आपको सिर्फ रसीद देंगे। उस रसीद की बेस पे हम आपको पैसे देंगे। जबरदस्त। और इसमें लोग इंटरेस्टेड हैं? जी बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत एमआरपीज आ रही हैं इसकी तो, और रिसेंट मंथ में बहुत जो ना अभी अगर हम लास्ट 10 डेज़ की बात करें तो डेली बेसिस पे हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट की तकरीबन 10 से 15 एमआरपीज जो है ना वो जो ठीक एमआरपीज होती हैं, लोग वेस्ट दिखाते हैं और साथ अपना जो पर केजी की रसीद है वो लगा रहे हैं, तो वो हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ अगर चलें तो होम कंपोस्टिंग का बड़ा चर्चा भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट उसको आपने जैसे कहा कि प्रमोट भी कर रही है, और दूसरा ये कि इसके पैसे भी ज़्यादा इसके जी अप टू 30,000 रुपीस तक आप उस पे अर्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर? जी इसके 3 मराहल हैं जी। आपने किचन का वेस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक्शेल्स को इकट्ठा करें, एक कंटेनर में रखें और उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दें या किसी गड्ढे में करके वो खोद दें, उसके ऊपर डाल दें। ठीक है। इसकी इनिशिएशन पे आपको 10,000 रुपये देगी गवर्नमेंट सक्सेसफुल स्टार्ट पे। अगर वो बन गई आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, गवर्नमेंट आपको 10,000 मजीद देगी। अगर आप उसको यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट आपको मजीद 10,000 देगी। मतलब आपके हर स्टेप के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो आपको। और अच्छा, इसकी कोई क्वांटिटी भी है कि कोई मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, कोई मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए? जी, मिनिमम जो कंपोस्ट की क्वांटिटी है वो 2 किलोग्राम होनी चाहिए। तो इस बात का अंदाजा लगाएं कि 5 किलोग्राम एटलीस्ट वेस्ट हो आपका, तो आपकी 2 किलोग्राम वेस्ट ठीक है। मतलब 5 किलो आप ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और इस तरह किचन में जो भी चीजें कंपोस्ट होने के बाद
2 kg होनी चाहिए, तो वो फिर उसके अगेंस्ट जो है ना। बिल्कुल सही। आपके पास कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं अगर आप हमें फॉर एग्जांपल दिखा सकें हमारी ख़वातीन के लिए, ताकि पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन जो है वो उनको बड़ी अट्रैक्ट करेगी। ये एक तो आपने जीपीएस कैमरास जो है वो यूज़ करने हैं ताकि आपके पास रियल टाइम जो है वो टाइम स्टैम्प जो है वो उस पिक्चर्स के साथ। मैडम जैसे कि आप देख रहे हैं 3 जो सलमान साहब ने बताया कि 3 हमारे मराहल हैं। पहले इंस्टॉलेशन कि आपने सिस्टम वेस्ट इकट्ठा करके एक सिस्टम लगाया किसी बकेट में, किसी गड्ढे में आपने। बिल्कुल फाद भाई इधर आ जाइए ज़रा, आराम से बात हो पर्सन ने जाएगी। हमें शो करवाया है, हमने इस पर्सन की जाके फिजिकल वेरिफिकेशन भी की थी जाके। अच्छा जी, इसके आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि ये किसी ने ऐसे नहीं हम तस्वीर कर लगा चुके दी। हैं। अब आप अगर देखें तो सेकंड फेज में इन्होंने ये दिखाया कि मेरी ये खाद जो है इस फॉर्म में मेरी तैयार हो चुकी है। ठीक ये है। खाद की नजर आ रही है, कोई खाद बन चुकी है इनकी ये तीनों पिक्चर्स में। ये वेस्ट से खाद बन और अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो थर्ड मराहिल है उसमें हम कहते हैं कि ये खाद जो आपकी बन रही है या आप अपने ही किसी गार्डन में या प्लांट्स में यूज़ कर लें। तो ये वो पर्सन दिखा रहा है कि जी मैं अपने ही प्लांट्स में या पौधों में जो है ना इस खाद को मैं यूटिलाइज और इसने 30,000 रुपया अभी कमा इनको लिया। 10,000 रुपये जो है ना वो हमने दे दिए थे। ये हमारे पास अभी लेटेस्ट रिक्वेस्ट है जो अभी इनकी आई है, तीसरा मरहल कंप्लीट किए हैं। अब हम इनकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो नेक्स्ट मीटिंग में जो होगी हमारी उसमें इसकी अप्रूवल होके तो बाकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। बाकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप देखें कि हाँ यूजेज ऑफ कंपोस्ट, ये वो खाद जो खाद उसने किचन से तैयार की थी अब वो इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा हमारे Plant यहाँ growth पर के ना लिए। अब मैं मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मेरे जहन में ना ये तमाम चीज़ें देखने के बाद एक तो इसकी ट्रांसपेरेंसी पे कि आप कोई भी शख्स इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है अगर आप उन तमाम पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं। वो चाहे कंपोस्टिंग है, वो चाहे सड़क पर धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों की तस्वीरें भेजना हो जिसमें नंबर प्लेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा इसका प्राइम टिप है। चाहे आपने सोशल मीडिया पर वीडियो लगानी हो, ये तमाम एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करें और जो लोग ऑनेस्टली पार्टिसिपेट करते हैं वो क्वालिफाई कर भी रहे हैं और वो पैसे विन कर भी रहे हैं, इंसेंटिव विन कर भी रहे हैं। हाँ, लेकिन वहीं पर मैं आपसे भी ग्रीन क्रेडिट जो हमारे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं और जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं उनके लिए भी बता दूं कि हम बड़ी जुगाड़ू कौम हैं। हम समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ लगा लेंगे, हम कोई ना कोई 2 नंबरी करके भी कमाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं यहाँ पर जो मुझे बताया गया कि गूगल से डाउनलोड करके तस्वीर लगा दी। अगर आपकी जीपीएस कैमरे की तस्वीर है उसके नीचे जो एक पूरा टाइम स्टैम्प है, आपने उसको एडिट करने की कोशिश की। आपने एक नॉर्मल तस्वीर ली धुआं छोड़ती गाड़ी की, लेकिन वो धुआं नहीं छोड़ रही थी, तो आपने एडिटिंग में उसके पीछे साइलेंसर के ऊपर जो है वो धुआं लगा दिया कि ये धुआं छोड़ रही है। तो ये सारी चीटिंग्स जो हैं ये पकड़ी जाती हैं। ये कैसे पकड़ी जाएंगी, किस तरह से आपने ऑनेस्ट होकर इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं जो बात कर रही थी कि हम बड़ी जुगाड़ू कौम है, जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, तो अभी मुझे कुछ स्टोरीज़ ऐसी भी सुनने को मिली कि गूगल से तस्वीर डाउनलोड करके हमने लगा दी कि जी ये लें कंपोस्टिंग की पिक्चर ले लें और हमें पैसे दे दें। ऐसा ही होता है, गूगल इंटरनेट से या खुद सेल्फ एडिटेड फ़ोटोज़ जो है वो डाल के क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जी, लोग इस तरह करते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर जीपीएस बेस्ड कैमरे की इसीलिए शर्त रखी है कि करंट जो टाइम स्टैम्प लोकेशन है वो आई कैमरे के ऊपर और पिक्चर के अंदर वाजे हो कि भाई ये वाकई इस पॉइंट पे ली गई तस्वीर, ठीक है। और हम मौके पे जाके वेरीफाई भी करते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आए। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी ई बाइक्स आई जिसके अंदर चेज़ नंबर डिफरेंट था और ई बाइक डिफरेंट थी, तो लिहाजा वी हैव डन द फिजिकल वेरिफिकेशन एज वेल ऑन दैट। बिल्कुल सही है। आई थिंक ये राइट होना भी चाहिए। जब आप पैसे दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं। लेट्स से किसी ने 10 दरख्त लगाए हैं, वो कैसे मुख्तलिफ 10 तस्वीरें, मतलब 10 तस्वीरें तो भेज दी आपको, वो वही तस्वीरों को रीयूज करके आपको फिर कहा मैंने 20 लगा दी। इसकी भी एक एग्जांपल है। हमारे पास 10 दरख्त की एक बंदे ने एमआरवी फॉर्म सबमिट किया कि मैंने 10 पौधे लगा लिए हैं। ठीक है, हम वेरीफाई करने जब 10 मौके पे पौधे लगाने पर 1 ग्रीन क्रेडिट मिलता है विच इज 10,000 रुपीज, जो कि फेजेस में है। 2 ग्रीन क्रेडिट है, पहले हम 5,000 देते हैं, बाकी 15,000 3 महीने बाद और 6 महीने बाद देते हैं। ठीक है। एक पर्सन ने हमें 10 दरख्त लगा के दिखा दिए, पिक्चर्स लगा दी। जब हम मौके पे गए तो वहाँ पे 10 दरख्त मौजूद नहीं थे, वहाँ पे 4 पौधे थे, उनके बकौल के बाकी नहीं हो गए, खत्म हो गए। सो व्हाट, हालांकि हम सिर्फ 2-3 दिन के बाद वहाँ चले गए थे। इतनी जल्दी पौधे खत्म नहीं होते। उन्होंने कहीं और से उठा के पौधे रखे, पिक्चर ले ली होगी, उसके बाद वापस रखवा दी उसके पास आके किसी को। तो हम मौके पे गए तो वहाँ से मौजूद नहीं थे। सही है। और ये सरप्राइज फिजिकल विजिट होता है, इससे पहले या तो हम सरप्राइज जाते हैं
या हम फिर कॉल कर देते हैं, अगर एड्रेस ना मिल रहा हो वरना हम सरप्राइज जाते हैं। वरना सरप्राइज जाते हैं कि चेक कर सकें कि वाकई में ये क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। तो चीटिंग आपने नहीं करनी, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घर की खवातीन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। घर में आप अपनी अप्लाइंसेस सोलर पर जा रहे हैं तो भी आपको ग्रीन क्रेडिट्स जी, मिलेंगे। और ये आप यकीन करें कि इट्स सच एन ईजी एक्टिविटी कि अगर आप अपनी हॉबी बनाते हुए इसको कंटिन्यू कर लें तो भी आप ग्रीन क्रेडिट्स जो है वो बिल्कुल अर्न कर वैसे। सकते हैं। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी अभी सिर्फ लाहौर के लिए है, पूरे पंजाब के लिए नहीं है। ऑब्वियसली इसका दायरा कार एक्सपैंड होगा, लेकिन कुछ कोई एक मैसेज लाहौरियों को देना चाहिए या कुछ कहना चाहें? मैडम जैसे कि ये सारे काम करना वैसे तो हमारी मॉरल ड्यूटी है, सफाई करना, पौधे लगाना, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो गवर्नमेंट चाहती है, हम भी ये चाहते हैं कि आप ये काम ज़रूर करें। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको इस तरफ लाने के लिए अगर कुछ इंसेंटिव देना पड़ रहा है तो ये है कि उससे अगर माहौल में बेहतरी में फ़र्क आ रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सलमान, आप कोई मैसेज मैं देना चाहूँगा, हुकूमत पंजाब का ये वाहिद प्रोग्राम है जो आपको माहौल बेहतर करने के इंसेंटिवाइज कर रहा है। माहौल भी आपके लिए माहौल बेहतर हो रहा है, और इंसेंटिव भी पैसे आपको मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये हमने अच्छी बात की है कि तो डबल इसमें फायदा है, लेकिन आपका ये है, गवर्नमेंट का फायदा कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें। देख लें। इसमें आम शहरी का फायदा हो रहा है कि आपका शहर साफ सुथरा होगा और आपको पैसे भी मिल रहे हैं आपको पैसे भी मिल रहे हैं। आप ये वो वाली बात होगी कि अपने ही घर को साफ करने के लिए आपको अम्मी जो है ना वो पैसे दे रही है। तो अम्मी इज़ लाइक द गवर्नमेंट जो हेड है हमारे शहर की, हमारे प्रोविंस की। और अगर इसको आप एक्सपैंड कर देते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान तो आप यकीन करें कि ये बड़ा एक मज़ेदार सा सीन हो जाएगा कि हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा होगा अपने मुल्क को साफ़ करने में, अपने मुल्क के इन्वायरमेंट को बेहतर करने में, और उसके बदले में आपको कैश प्राइस इनाम मिल रहा है, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, आप जी उसको मैडम, पैसे अर्न कर रहे हैं। इसकी अगर तो अक्सर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता तो इसका ये है कि हम ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 185 लोगों को ग्रीन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ग्रीन क्रेडिट से मुराद 185 लोग अभी जो तक कैश अमाउंट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर वो चुके हैं बैंक cash ऑफ पंजाब amount ले के चुके थ्रू। हैं। अरे तो ज़बरदस्त। रिमेनिंग जो है वो हमारा प्रोसेस में है, इंशाल्लाह जल्द ही जो 300 ज़्यादा लोग हैं उनको जल्द जो है ना ट्रांसफर। अच्छा, मुझे एक लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि आपको इसको बेहतर तौर पर पता होगा कि लोगों को लगता है कि फिर बहुत डिले हो जाएगा, लाइक मैंने क्वालिफाई कर लिया, अब मुझे 2-3 महीने शायद इंतज़ार करना पड़ेगा इन पैसों के लिए। कितना डिले होता है, टाइम स्टैम्प कितना होता है उसके लिए? मैडम इसका तरीका ये है कि दरखास्त जब हमारे पोर्टल पे आती है ना तो जो ग्रीन क्रेडिट ऑफिसर है वो उसको इनिशियली स्क्रूटनी करता है, और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ मौके पे जाके ठीक वो है, कर मैं लेते कह रही हूँ हैं। approve हम होने इसको के बाद। मैडम फिर इसको फॉरवर्ड कर देते हैं सुपरवाइजरी कमेटी को। फाइनल डिसीजन कि किसको कितने पैसे अवार्ड करने हैं वो हमारी एक सुपरवाइजरी कमेटी है, वो डिसाइड करती है। देन हम बैंक ऑफ पंजाब को लिस्ट शेयर करते हैं और आईडी कार्ड की बेस पे पेमेंट ट्रांसफर होती है, जो कि आप कह लें कि विद इन 1 मंथ में ये प्रोसीजर विदिन 1 Complete हो मंथ के जाता है। जी, अंदर बिल्कुल। अपडेट हो जाता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो आप ज़रूर अपने आप को रजिस्टर करें, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और इस ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।